हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आज आप लोगों के लिए डे 6 का चैलेंज मैं लेके आया हूं। डे 6 का चैलेंज, तो डे 6 का है वेक्टर इन 3D। वेक्टर और 3D से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। याद रखें, 14 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा है। 80 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन। आज आपको पूरा दिन वेक्टर और 3D को देना, कंप्लीट वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D में सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें। 14 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम यहां पे बताएंगे कि एमसीक्यू के लिए किस किस टॉपिक को देखना चाहिए, 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू की। तो अगर एमसीक्यू के लिए हम देखें तो एमसीक्यू के लिए आपको करना है बेसिक फॉर्मूला जो होता है, जो बेसिक फॉर्मूला, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप मतलब कॉस थीटा। फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आई कैप जे कैप के कैप। फिर ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर का कंपोनेंट। फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, कोई एक वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना जो दो वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर। इस टाइप के प्रॉब्लम को करें। स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन में कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है या किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ। डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को करें। आपका एमसीक्यू यहीं से पूछा जाएगा। दूसरा, अगर हम यहां पे बात करें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे 2 पूछा जाएगा, जिसमें एन कैप, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तीसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे देगा, उसका 2 एडजेसेंट साइड्स दे देगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखें। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, जिसमें 2 साइड्स दे दिया या डायगोनल्स दे दिया, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा। या इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं पता कीजिए, और अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से करें। उम्मीद है कि इसी टाइप के प्रॉब्लम से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि एक पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्ट्रेट लाइन से पूछा जाएगा। स्ट्रेट लाइन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंफर्म है। स्ट्रेट लाइन में भी क्या, इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, इमेज पता करो या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता करो। दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन निकालना जो किसी एक पॉइंट से पास करे और 2 लाइन पे परपेंडिकुलर है। याद रखें, एक लाइन का इक्वेशन निकालना जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा, 2 लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करें। तीसरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। और अगर वेक्टर से पूछेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट और स्ट्रेट लाइन को तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर दे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और स्ट्रेट लाइन ये दोनों मिला के याद रखें 14 में से आपको 10 मार्क्स देगा। 14 में से 10 मार्क्स यही दोनों चैप्टर मिलकर आपको देगा। उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट को देखें। तो ये था आपका वेक्टर 3D और डे 6 का चैलेंज। किन किन लोगों ने इस चैलेंज को कंप्लीट किया है जरूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कोई टॉपिक में, तो भी आप कमेंट बॉक्स कर मतलब कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।